ईरान ने सच में क्या अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगे और सबसे लीथल स्टील्थ फाइटर जेट्स F-30 लाइटनिंग II को एक ही झटके में तबाह कर दिया? जी हां दर्शकों, अमेरिका का गुरूर कहा जाने वाला F-35 जेट ईरान की मिसाइल्स के आगे नहीं टिक पाया। 21वीं शताब्दी में ऐसा धक्का अमेरिका को पहले नहीं लगा था। $300 मिलियन से ज्यादा का फाइटर जेट, एक स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल एयरबेस और दो आमने सामने खड़े सुपर पावर लेवल मिलिट्री पावर्स। आज हम इस पूरे मामले की गहराई में उतरेंगे, एक एक दावे को डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट के इस नए वॉर जोन में सच क्या है। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकडाउन। दर्शकों, पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक के मिलिट्री कॉरिडोर्स में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक रस्मी बयान जारी करके दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में स्थित अल अजराक एयरबेस पर एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में US फोर्स के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 3 और जेट्स को सेवियर डैमेज पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानियन फोर्सेस का यह भी दावा है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में एयरक्राफ्ट के साथ हंगर में मौजूद कई अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स, टेक्निकल स्टाफ और मेंटेनेंस पर्सनल्स की मौत भी हो चुकी है। अगर यह दावा थोड़ा सा भी सच साबित होता है तो यह मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री में US एयरफोर्स का सबसे बड़ा टैक्टिकल और फाइनेंशियल लॉस माना जाएगा। एक F-35 जेट की कीमत लगभग $100 मिलियन से ज्यादा होती है, यानी 3 जेट्स का मतलब सीधा सीधा $300 मिलियन, यानी हजारों करोड़ रुपए पल भर में तबाह हो गए। जी हां दर्शकों, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ईरान का यह दावा सच है या फिर यह सिर्फ अपने लोगों और एलाइज को कॉन्फिडेंट रखने के लिए चला गया एक साइकोलॉजिकल मूव। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस एस्केलेशन की टाइमिंग को देखना होगा। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। IRGC के स्टेटमेंट नंबर 55 के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि ये एक डायरेक्ट रिटेलिएशन यानी बदला था। ईरान का कहना है कि US फोर्सेस ने सदर्न ईरान के कीश माइलेट पर बंकर बस्टर बॉम्ब से 2 रेजिडेंशियल हाउसेस को टारगेट किया था। ईरानियन स्टेट मीडिया और मेयर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस अमेरिकन स्ट्राइक में एक ही परिवार के 3 लोग, माँ बाप और उनका बच्चा मारे गए, जबकि 2 और बच्चे सेवियरली इंजर हुए। अब इस इवेंट के तुरंत बाद तेहरान में एंगर अपने पीक पर पहुंच गया। तेहरान में गुस्सा उमड़ गया। ईरान ने ऐलान किया कि वो इस अग्रेशन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे और फिर कुछ घंटों बाद जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को टारगेट बनाया गया, जहां US फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स और F-35 स्क्वाड्रन्स डिप्लॉयड हैं। IRGC एयर स्पेस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने बेस के रनवे पार्किंग एरिया और मेंटेनेंस हैंगर्स पर हाई प्रिसिजन बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जहां F-35 जेट्स पार्क किए गए थे। लेकिन अब आइए कहानी के दूसरे पहलू पर। हर वॉर स्टोरी में 2 साइड्स होती हैं और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दूं। जहां एक तरफ ईरान 3 F-35 जेट्स के डिस्ट्रक्शंस का डंका बजा रहा है, वहां जॉर्डन और US साइड बिल्कुल अलग पिक्चर बता रही है। जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान से आने वाली 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट और शूट डाउन कर दिया। जॉर्डन के मुताबिक उनकी टेरिटरी या अल अजराक बेस पर कोई डेडली इंपैक्ट या मेजर कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, इस जॉर्डन के अंदर अब आवाम गुस्से में है क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल्स आ रही हैं, सेफ्टी नहीं है। और क्यों? बस अमेरिका का साथ देने के चक्कर में। अमेरिका सच क्यों बताएगा और जॉर्डन का राजा भी सच्चाई बाहर क्यों आने देगा? अमेरिका और जॉर्डन दोनों मिलके इस सच को दबा दें, इस बात में भी कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। इसीलिए उनकी तरफ से हमेशा ऐसा ही हुआ है, नहीं कोई नहीं मरा, कोई ज्यादा बड़ा हमला नहीं हुआ, हमने सब इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन आप सोचिए, ईरान ने इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी और पहले भी तो जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम को, थार डिफेंस सिस्टम को, जो US की शान है, इन मिसाइल्स ने भेदा है। तो आज भी ऐसा हो सकता है।
पोशीदा तौर पर जॉर्डन ने पिछले 4 दिनों से लगातार ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन इतने इंटरसेप्टर्स शायद जॉर्डन के पास थे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी और यूएस सेंट्रल कमांड ने फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। यूएस मिलिट्री ने अभी तक ना तो 3 F-35 जेट्स के लॉस को कंफर्म किया है और ना ही अपनी सोल्जर्स की मौत को माना है। पर कम ऑन, लेट्स बी सीरियस। ईरान दावा कर रहा है कि 200-300 ट्रूप्स मारे जा चुके हैं और यूएस वहां अपने बॉडी बैग्स को कबूल ही नहीं कर रहा। कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट्स और इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट भी फिलहाल अल अजराक एयरबेस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का वेट कर रही हैं ताकि समझ आ सके कि डैमेज कितना बड़ा है। मॉडर्न वॉरफेयर में बिना सैटेलाइट प्रूफ के ऐसे हाई प्रोफाइल क्लेम्स को 100% फैक्चुअल मानना मिलिट्री रिपोर्टिंग के उसूलों के खिलाफ होगा, लेकिन दर्शकों, मिसाइल्स तो दागी गई हैं और अगर F-35 नहीं मार गिराए गए हैं तो उनकी फोटो जारी कर सकता है अमेरिका, वो क्यों नहीं कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि F-35 जेट आखिर इतने मायने क्यों रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। F-35 लाइटनिंग 2 सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये जेट रेडार डॉज करने में माहिर है, इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है और ये एनिमी रेडार लाइंस के अंदर जाकर डीप प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने की ताकत रखता है। अमेरिकन एयर डोमिनेंस का सबसे बड़ा सिंबल F-35 ही है। अगर ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक में ग्राउंडिंग बेस पर खड़े 3 F-35 जेट्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ये यूएस एयर फोर्स के डेटरेंस और उनकी एयर सुपियोरिटी इमेज पर एक बहुत बड़ा नमशान दाग होगा। इस पूरे मामले में एक और इंपॉर्टेंट लेयर है जॉर्डन की पोजीशन। जॉर्डन इस पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां उसके एक तरफ तो यूएस और इजराइल का साथ और सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेंटिमेंट और जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी उसे वॉलेटाइल जोन में लाती है। देखो भैया, एक तरफ मिसाइल का खतरा है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाम अब गुस्सा कर रही है। IRGC ने अपने स्टेटमेंट में डायरेक्ट जॉर्डन के लोगों को एड्रेस किया और कहा कि यह हमला जॉर्डन को यूएस ऑक्यूपेशन से आज़ाद कराने की तरफ एक कदम है। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि ईरान सिर्फ मिलिट्री काइनेटिक स्ट्राइक्स नहीं कर रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट के अरब नेशंस के अंदर स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल प्रेशर्स भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट ईरान, यूएस और जॉर्डन तक महदूद नहीं रहा। कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। कुवैती टेरिटरी में ईरानियन स्ट्राइक से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रोजेक्टाइल गिरा, जहां सिविलियन कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हुई। इराक बॉर्डर जोन्स पर यूएस सऊदी स्ट्राइक्स की बातें सामने आ रही हैं। रेड सी और पर्शियन गल्फ के ट्रेड रूट्स पर टेंशन है और हर बीता घंटा इस आग में और घी डाल रहा है। तो आखिर इस पूरी खबर का लबुलाब या बॉटम लाइन क्या है? पहली बात, ईरान ने एक बहुत बड़े क्लेम करके डायरेक्ट यूएस को चैलेंज किया है। तेहरान ये दिखाना चाहता है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी यूएस के सोफिस्टिकेटेड एयर बेसेस और 5th जेन स्टील्थ फाइटर्स को उनके होम टर्फ या रीजनल बेसिस पर टारगेट कर सकती है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन अभी बाकी है। जब तक पेंटागन या इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डैमेज असेसमेंट से हैंगर्स के अंदर हुए नुकसान को कॉन्क्रीट प्रूफ सामने नहीं आता, तब तक इसे वॉर टाइम कम्युनिकेशन और डेटरेंस टैक्टिक के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि ईरान अब अमेरिका को ऐसी मार मार रहा है जो उसको सदियों से नहीं पड़ी। अमेरिका को फिर शायद एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा और इस बार जो उन्होंने ईरान पर हमला करने की गलती की है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ये खबर सिर्फ 3 प्लेन्स के वजूद या $300 मिलियन के नुकसान तक मौजूद नहीं है। इसका मेन असर है पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू होना। F-35 भी अगर कामयाब नहीं हुए तो इसके बाद अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस जंग में एसिमेट्रिक वॉरफेयर के साथ IRGC और ईरान बाजी मार लेगा। ऐसे में आपकी जो भी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.